गुजरात के थाना मंगोवाल के गांव बाप बेटे के कत्ल के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। FIR में मुलजम जो है उसे भी नामजद कर दिया गया है और गांव मंड का रहायशी एक नौजवान जो है उसे मरकजी मुलजम रखा गया है और उसके साथ 2 मुलजमान जो है नामलूम रखे गए हैं। मुकदमा नंबर 77 जो है बजुर्म 302, 452 और 34 जो है ये FIR दर्ज की गई है। बदई मुकदमा जो है इनकी फैमिली का कोई शख्स नहीं बना बल्कि बशारत मकसूद सकना लंगे जो है इसको मदई बनाया गया है। बशारत मकसूद की दर्ज किए गए FIR के मुताबिक इस FIR में पूरी कहानी भी बयान की गई है और इसके साथ साथ जो मुलजम है उसका नाम भी सामने आ गया। बशारत मकसूद की दर्ज किए FIR के मुताबिक उनका कहना है अफ्तारी से पहले 4:45 बजे हम जो है मैं अपने माँ मुश्ताक शेख सकना लंगे, बशीर भट्ट सकना लंगे, आफ्ताब भट्ट सकना लंगे मकतूल जो है और महमूद भट्ट उसका वालिद मकतूल सकना लंगे बशीर भट्ट जो है वह उनका कहना है कि हम मकान में मौजूद थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी असना में दरवाजा पर दस्तक हुई। मकतूल महमूद भट्ट जो है 65 साल, इसने दरवाजा खोला तो मुलजम वाजिद अली उर्फ वजाहत शाह सकना मंड कुंजा इस पर FIR में इल्जाम लगाया गया है कि ये जो है मां कलाशन को 2 नामलूम मुसल्लह अफराद घर के अंदर दाखिल हो गए। आते ही मुलजम वाजिद अली उर्फ वजाहत शाह ने ललकारा मारा कि आज आफ्ताब भट्ट को हमारे साथ बदतमीजी का मजा चखा दो और कलाशनकोव से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। महमूद भट्ट के जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर फायर लगे जबकि हमराही मुलजमान भी सीधी फायरिंग करते रहे। उनका कहना है कि आफ्ताब भट्ट जो है अपने वालिद को महमूद भट्ट को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो इसके साथ ही मुलजम मान ने उस पर भी सीधी गोलियां बरसा दी और उसके बाद हमने बरामदा की दीवार की ओट लेकर अपनी जान बचाई। ये कहना है मदई मुकदमा और उसके साथ जो गवाह हैं उनका। इसके साथ मुलजमान जो थे गलियों से फरार हो। पुलिस ने FIR दर्ज करके जो है मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है जबकि मकतूल बाप बेटा जो है महमूद भट्ट और उसका जो बेटा है इन दोनों को आफ्ताब भट्ट को अबाई इलाका के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आफ्ताब भट्ट इसके हवाले से कहा जाता है कि इसके खिलाफ जो है 2 साल पहले थाना लारी अड्डा के इलाका में एक FIR दर्ज हुई थी कत्ल की, जिसमें इतलात ये सामने आ रही कि उसके बाद ताज़ा इतलात के मुताबिक कि वो नौकरी से डिसमिस तो हुआ था मगर गुज़श्त अब वो बहाल हो चुका था और इन दिनों जो है वो पुलिस लाइन में बताया गया है। मगर पुलिस लाइन से ये भी इतलात सामने आ रही है कि पुलिस के मुताबिक कि शायद वो वहां से गैर हाजिर था, ताहम वो अपनी नौकरी पर दोबारा बहाल हो चुका था। इसके घर के अंदर घुसकर एक पुलिस एहलकार को और उसके साथ उसके वालिद को कत्ल करने का जो अलमनाक वाकया है, इसकी पूरी कहानी जो है इस वक्त तफ्तीश में भी खुल के सामने नहीं आ सकी। पुलिस मुख्तलिफ पहलू पर तफ्तीश कर रही है। जिस मुलज़म पर इल्ज़ाम लगाया गया है इसके साथ असल जो आफ्ताब भट्ट है पुलिस एहलकार उसकी क्या दुश्मनी थी ये भी पूरी कहानी सामने नहीं आ रही, क्योंकि मकतूल जो आफ्ताब भट्ट जिसके पर लगाया गया है इस FIR के मुताबिक इल्ज़ाम कि तू तकरार हुई थी, को बदतमीजी हुई थी, तो उसकी असल कहानी क्या है या वाकई ये वाकया किस तरह पेश आया था। मकतूल तो कत्ल हो चुका है आफ्ताब भट्ट, अब मुलज़म की गिरफ्तारी के बाद ही असल कहानी जो है सामने आएगी। ताहम ये भी देखा जा रहा है कि जिला गुजरात में अब मूली तू तकरार जो है इस पर भी लोग जो है एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो गए हैं। इससे पहले जलापुर जट्टा के इलाका में जो एक राजा हसन नामी नौजवान कत्ल हुआ था उसका हवाला से भी FIR में यही इंकशाफ था कि वहां भी तू तकरार का ही वाकया पेश आया था, जिसके बाद मुसल्लह अफराद ने राजा हसन जो है राजा गोली का जो बेटा है राजा इकबाल गोली उसके बेटे को छुरिया मारकर कत्ल कर दिया था। मामूली तलख कलामी पर अब जिला गुजरात में कत्ल के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, मगर बाज़ ये भी होता है कि जब तफ्तीश का दायरा वसी किया जाता है FIR में तो ये बताया जाता है कि मूली तू तकरार, तो उसके बाद उस तू तकरार की असल कहानी और असल जो दुश्मनी की मामलात होते हैं वो भी सामने आ जाती है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूं आकाश नियाज़।